मिंधल माता दरबार में हिंदू सम्मेलन आयोजित, समाज में एकता व जागरूकता पर दिया जोर। हिंदू सम्मेलन आयोजक समिति मंडल फिंडरू पंचायत फिंडरू मिंधल द्वारा मिंधल माता दरबार में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में समरसता लाना, युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना तथा समाज को संगठित कर मजबूत बनाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन समिति द्वारा सभी गणमान्य एवं सम्मानित व्यक्तियों को सम्मानित कर की गई। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में खंड सह कार्यवाह सूरम लाल ने विशेष रूप से भाग लिया और उपस्थित जनसमूह को हिंदू धर्म की मूल अवधारणाओं तथा वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान इंद्र प्रकाश ने भी हिंदू धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समाज ने अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति सजगता नहीं दिखाई तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में एकता, जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार होता है। उन्होंने युवाओं से विशेष आह्वान किया कि वे अपनी जड़ों से जुड़े और समाज की मजबूती में योगदान दें। सम्मेलन में कुलाल, मिंधल, गुवाड़ी, फिंडरू और फिंडपार क्षेत्रों के सम्मानित पुजारियों ने भाग लिया। इसके साथ ही महिला मंडल बेरन्यू, मिंधल, कुलाल, फिंडरू एवं फिंडपार की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता भी देखने को मिली। प्रजा मंडलों ने भी सम्मेलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिंदू सम्मेलन आयोजक समिति के अध्यक्ष जगदीश, सचिव रणवीर सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद, संयोजक राजेंद्र कुमार, सह संयोजक वीरेंद्र कुमार, सह सचिव देवी सिंह सहित अन्य सदस्यों जोगचंद, मान सिंह, कौल सिंह, चतर सिंह, गुरुदेव, देमचंद, खेमचंद, उदारनाथ, रमेश कुमार, इंद्र प्रकाश, ध्यानचंद, देवराज और सुरेश कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में क्षेत्र के सभी लोगों ने सहयोग और समर्पण का परिचय देते हुए इसे यादगार बना दिया। पांगी न्यूज 24 की खबर। धन्यवाद। शिवाजी शिव मंदिर पुजारी कादार श्री प्रेमचंद जी को सम्मानित करेंगे। हमारे आयोजक समिति के सदस्य श्री जैक्सन सिंह। शिव मंदिर पुजारी इनका प्रेमचंद जी भी लंबे समय से सनातन धर्म के में अपना कमेटी है। जितने भी मंदिर बनते हैं उनके आवाज में बनते हैं, ये देश आस्था के जो प्रतीक होते हैं हमारे, उनके सचिव है। वर्तमान प्रोजेक्ट आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सुर श्याम जी मिंधल माता पुजारी, मिंधल माता कारदार उदय जी, इसके बाद महिला मंडल हिंदू से शारदे जी और लेडीज आई है तो सामने आकर रामदेव जी।
भारतवर्ष में प्राचीन समाज है। सदियों सदियों से हमारा हिंदू समाज है अपने देवी देवताओं के इष्ट देवों को मानते हुए अपने पूरे समर्थन के साथ आगे बढ़ता चला आ रहा है। इस महासभा के आज के मुख्य अतिथि सुरमलाल जी मूलतः दरबार से हैं और सहखंड कार्यवाह पांगी के पूरे क्षेत्र के हैं। अपना समाज हिंदू समाज जो है बहुत एक सुसज्जित और सुंदर समर्पण और संस्कृति जो हमारी महान संस्कृति है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ समाज है। हमारा हिंदू समाज में अतिथि देवो भव की जो कल्पना हमारे ऋषि मुनि से जो हमें दी गई है उसके निमित्त हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को एक संगठित रहने के उद्देश्य से यहाँ मंच पर हम सब लोग विराजमान हैं। हमारे धर्म से कुछ लोगों को, बहुत सारे पीड़ित लोगों को जलन रहती है कि हिंदू समाज इतना सुसज्जित और संगठित क्यों है। तो इसको खंडित करने के लिए बहुत सारी ताकतें, विदेशी ताकतें पैसा लगा करके धर्मांतरण कर रहे हैं। ईसाई लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, मुसलमान लोग हमारे हिंदुओं के बहुत देशों पर नजर लगा करके धर्मांतरण कर रहे हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ रहा है। आज के अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में हमें सबके साथ अपने विचार साझा करना चाहिए। साथ में हमारे हिंदू समाज में नारी शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। नारी के बगैर हमारा समाज, हमारा पुरुष जो है, पुरुष प्रधान देश जरूर है लेकिन अधूरा है। नारी के अनेकों रूप हैं। नारी माता के रूप भी है, बहन का रूप भी है, पत्नी का रूप भी है, आदि शक्ति रूप भी है, माता सरस्वती भी है, माता दुर्गा भी है, माता लक्ष्मी भी है, माता काली भी है। नारी में सर्वगुण संपन्न रूप है। इसलिए सबसे पहले किसी भी चीज को अगर समझना है, समझाना है तो नारी के माध्यम से ही ज्यादा समझा जा सकता है। इसलिए मेरी महिलाओं से प्रार्थना रहेगी कि वो घर में अपने बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं वो अपने सनातन धर्म के बारे में, इस पद्धति के बारे में। तो पहले माता विंध्यवासिनी के चरणों में सशक्त प्रणाम, जो मुझे आज यहाँ आकर माता रानी ने आप सब लोगों के समक्ष कुछ अपने विचार साझा करने का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए माता रानी का शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं जो ये कार्यक्रम करवाया गया है हिंदू सम्मेलन, ये पूरे भारतवर्ष में संगठन के द्वारा चलाया गया है। ये जो है इस कार्यक्रम को चलाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में रहकर भी हमें हिंदू को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए जो है हमें ये मतलब हिंदू सम्मेलन करवाने पड़ रहे हैं। हम जो हिंदू है वो अपने धर्म और जो अपने संस्कृति है उसको कहीं न कहीं हम भूलते जा रहे हैं। और इस हिंदू धर्म को जो हमारे प्राचीन काल से जो हमारे जैसे राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो चलाए नाम था, और इसको चलाने के लिए जो बीड़ा उठाया था आपने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार जी वो महान हस्ती थे जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 1925 में उन्होंने विजयदशमी के दिन मोती के बाड़ा नामक एक स्थान है नागपुर में, वहां से उन्होंने कुछ छोटे छोटे बाल स्वयंसेवकों को लेकर जो है उन्होंने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और एक कदम बढ़ाया। और उस समय जब लोग वहाँ पे शाखा लगाया करते थे तो वहाँ पे भी ऐसी स्थिति थी कि भाई लोग कहते थे डॉक्टर साहब जो है इतनी बड़ी पढ़ाई करके पागल हो गए हैं, ये बच्चों को जो लेकर ये पता नहीं अब आगे क्या करेंगे।
जो न पढ़ लिख कर आगे अपने समाज की सेवा नहीं कर सकते और ये बच्चों को लेकर समाज का भला करने चले हैं। तो डॉक्टर साहब का विचार स्पष्ट था, उनको उनके मन में एक ही विचार था कि भाई जो है हिंदू को जो है किसी तलवार या बंदूक या गोली से नहीं बचाया जा सकता है। जो अपने विचार होते हैं विचारों से भी हिंदू को बचाया जा सकता है। आंतरिक विचार सबसे पहले स्पष्ट होने चाहिए। अगर जिसके आंतरिक विचार स्पष्ट न हो तो उससे वो कहीं भी भटक सकता है भाइयों। और फिर डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और उन्होंने धीरे धीरे काम आगे चलाया और आज हम ये शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमें 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और 100 वर्ष में देखो आज हमारा संगठन इस मूल रूप में पहुंच गया है कि भाई हमारे जैसे उन्होंने जो बीज नागपुर में डाला था, नागपुर में उन्होंने एक बीज डाला और आज वो जो है एक वट वृक्ष का रूप ले गया। वट वृक्ष का मतलब उसकी जड़ एक है और उसकी शाखाएं अलग अलग है। आप लोग सब देख ही रहे हैं कि भाई संगठन कितना अपना काम कर रहा है देश से और इसमें और उससे हमें ये हम जो संगठन काम कर रहा है वो जो है वो आपस में विकसित करने का काम कर रहा है और उनके विचार स्पष्ट करने का काम कर रहा है ना जी। और एक धर्म सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखो पहले होता परिवार प्रबोधन। परिवार प्रबोधन में क्या होता है कि भाई कुटुंब प्रबोधन में हमें अपना जो कुटुंब होता है, अपना परिवार होता है, पहले हमें अपने विचार अपने परिवार के बीच पहुंचाने चाहिए। जो अपना परिवार होता है, परिवार में देखो अब हम अपने परिवारों में रहते हैं तो हमारी क्या स्थिति है? हम कहीं काम पे जाते हैं है ना जी, कहीं काम पे जाते हैं, काम से आएंगे, अगर आएंगे घर में अगर अपना कुछ सामान लाया वो अपने कमरे में रख दिया, आके अपने परिवार के लिए हमारे पास किसी के पास समय नहीं है कि भाई मैं अपने परिवार में देख सकूं कि भाई मेरा परिवार किस स्थिति में है, मेरे परिवार में अगर छोटा बच्चा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, अगर कोई महिला है तो वो क्या है। तो वो सब देखने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं कहीं अगर एक तो हम अपने काम का प्रेशर ले लेते हैं कि भाई काम ही काम है हमारे लिए, नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है कि भाई मोबाइल आने की ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो हम कहीं कोने में जाके तो मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाते हैं। अगर जितना टाइम हम मोबाइल चलाने में देते हैं उतना टाइम अगर हम अपने परिवार में दें, परिवार को थोड़ा देखें। आप सभी को हिंदू फिल्म की हार्दिक शुभकामनाएं। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संगी बहाना है। ओ मेरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ मेरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। मैं खाना था ऐसे उठे था मैं खुद खा लूंगा। थोड़ा यहाँ चेक करना। मैं टेस्ट किया था मैं समझो। गीता में